जब तुम थे माता के पेट ऊपर गोड़ मस्तक हेठ, जब तुम थे माता के पेट ऊपर गोड़ मस्तक हेठ, तब तुम कौन किया था, तब तुम कौन किया था दोनों कर जोड़िया, चेतना सबरिया एक दिन जाना होगा जम के कचहरिया, चेतना सबरिया साधन है। जब मैं बाहर होऊंगा सुमन ध्यान करूंगा, जब मैं बाहर होऊंगा सुमन ध्यान करूंगा, जब मैं बाहर होऊंगा सुमन ध्यान करूंगा, मैं कल संध्या में लो करूंगा मेरी चेतना जब तुम हो गया पहाड़ खुला प्रभु का करार, जब तुम हो गया पहाड़ खुला प्रभु का करार, जब तुम हो गया पहाड़ खुला प्रभु का करार, तब तुम पीने लगे, तब तुम पीने लगे माया के बदरिया, चेतना चलो परम प्रभु का धाम, जपो सतगुरु का नाम, चलो परम प्रभु का धाम, राम कृति जयता, राम कृति जयता, जमते हथ करिया, चेतना ये माया के जाल में हम आप कैसे फंसे हुए हैं, तो संत कबीर साहब ने कहा माया का चक्कर मुकद्दर का फेर, अब मकरे के जाल में फंस गया शेर। जो कि एक शेर अगर भी आप के गांव में से पुर या गोविंदपुर या पिपरा या देनहोम अगर भी घुस जाए तो न जाने कितनों फाटक कितनों गेट लगेगा और कितनों आदमी को खा करके वो भाग जाएगा, कोई उसका ठिकाना नहीं है। लेकिन उसके संबंध में कह रहे हैं कि माया का चक्कर मुकद्दर का फेर और मकरे के जाल में तो फंस गया। शेर कौन सा शेर है जो उसमें फंस गया? तो यही जो है ना, ये माया रूपी ये माया रूपी जो ये संसार है ना,
माया का चक्कर, ये माया के चक्कर में जो है ना, ये जीव रूपी जो है ये फंस गई है। अब बेचारी क्या कर सकती है? शरीर के अंदर में जीवात्मा रूपी जो है सुगे के रूप में कीड़े के अंदर में बंद है। अगर ये चाहती है निकलने के लिए, वह निकल नहीं पाती है। तो वह है क्या? तो कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतनमय, ईश्वर का अंश है। हम लोग क्या है? परमात्मा अंश है, हम लोग अंश है। अगर उसमें अगर मिल जाएंगे तो पुनः वहाँ पर दुख सुख है ही नहीं, सिर्फ सुख ही सुख मालूम होगा। तो कहते हैं छोटा सा भजन, उसके बाद आरती की समय नहीं है, 9:30 बजे तक बोले थे खत्म होगा। तो वीर बन करके हम लोगों को दिखाना है। तो वीर कैसे बनेंगे? हमारे गुरु संतोष करते हैं, आओ वीरो मर्द बनो अब, जल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब, जल तुम्हें तजना। बिंदु झलके तक का भोर का तार दिखाता है। वो कहते हैं दमिन दम का चंदा दम का सुध तपै ज्योति मंगल तपै ज्योति मंगल। इस मंगल से आगे जीवो, इस मंगल से आगे जीवो, और तुम्हें
सदगुरु महाराज की जय। सन्मुख थी डटना होगा, ये ध्यान साधना संबंधी बात है। मन निग्रह के समर क्षेत्र में एक समर क्षेत्र कहाँ है जो कि हम लोग देखते हैं, जो कि कौरवों और पांडवों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, कहाँ? कुरुक्षेत्र, उसको भी क्षेत्र कहा गया है। ये बाहरी लड़ाई है, लेकिन अपने शरीर के अंदर में जो लड़ाई होती है उसी के संबंध में गुरुदेव कहते हैं, गुरु पद धर कर ध्यान से शुरू, दृष्टि अड़ा दो सुख मन में, मन की चंचलता से कर कर के बचना होगा। आओ वीरू मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। जेल को अगर तज करके जाने के लिए चाहते हैं, एक ही उपाय है। हमारे गुरु महाराज जो कहे, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए कृत सल लग्न हो, अब विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। बस इतना अगर हम आप करते रहेंगे, करते करते एक दिन वह परमपिता परमात्मा को पालेंगे। बस हम लोग चाहते हैं सिर्फ सुख और शांति, वह सुख और शांति मिल जाएगी, वह सुख और शांति मिल जाएगा तो पुनः हम लोगों को फिर ये संसार में भवसागर में आना और जाना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर जितने भी भक्त लोग आए हुए हैं, इस सत्संग में उपस्थित हैं, माँ बहन भाई बंधु बूढ़े बच्चे जवान, सबों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सब के अंदर में वह नूर परमात्मा का जो बिंदु है, प्रकाश हो, वह प्रकाश उदित हो, और ये शब्द जो है वह परमपिता परमात्मा की जो आवाज आ रही है उसको पकड़ करके पुनः वो जिस तरह की डोरी को पकड़ करके 2 4 10 20 मंजिल पहुंच जाता है, उसी तरह गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ सबके अंदर में वह ज्ञान प्राप्त हो, सबके अंदर में वह शब्द प्राप्त हो जो कि परमपिता परमात्मा के पास हम लोग पहुँच चले। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ और सभा को मैं नमन करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।